बाइफरकेशन हो रहा है देश में, हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, वी शुड फोकस ऑन द एम्प्लॉयमेंट। अगर आप ग्रोथ में काम कर रहे होते तो मार्जिन आता ही नहीं ना। जो लोग फ्री रहते हैं ना उनके बीच में लड़ाई होती है, तो हमें कोचिंग की क्यों जरूरत पड़ रही है? इसका मतलब कहीं पे हमारे सिस्टम में गैप आ रहा है ना, तो गैप फुलफिल करने के लिए फोन से पढ़ रहे हैं ना। नमस्कार, मेरा नाम है तनिष्क। आप सब देख रहे हैं सोवन टीवी। आज हम युवा से जानते हैं कि वो किस चीज से परेशान है। हाँ जी। मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि हमारे देश में पहले हम लोग भर्ती होते थे, नेवी एयरफोर्स, गांव का जो युवा है नेवी एयरफोर्स ये मेन स्ट्रीम होता है, इंटर के पास तो जॉब लग जाती है। अगर तुम आप उसको हटा देते हैं, 4 साल की लोग मेहनत करके जाते हैं अपनी लाइफ फैमिली को मजबूत बनाने के लिए, 4 साल के बाद हटा देते हो, उसका कोई रिकॉग्निशन नहीं देते हो, तो एक नेगेटिविटी आती है लोगों में, क्योंकि वी आर द फ्यूचर ऑफ द इंडिया। उसके बाद सेकंड चीज है कि बाइफरकेशन हो रहा है देश में, हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, वी शुड फोकस ऑन द एम्प्लॉयमेंट। लाइक एम्प्लॉयमेंट दो, लोगों को रोजगार दो, सिक्योरिटी दो। आपको क्या लगता है हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है? दिस इज द बेसिक रीजन कि उन्होंने लग रहा है कि हिंदू वोट देंगे, मुसलमानों को लग रहा है कि हम अपनी पार्टी बनाएंगे, हम खुद वोट करेंगे। बट ऐसा नहीं, वी आर इंडियन, तो वी शुड बी नॉट बी बाइफरकेटेड, वी शुड गो इन मेन स्ट्रीम टू ग्रो द इंडिया। क्योंकि आप किसी भी कंट्री में जाते हो बाइफरकेशन नहीं मिलता आपको, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम कोई नहीं करता, वहाँ पे सीधा ग्रोथ पे बात करते हैं, नॉलेज पे बात। यहाँ पे कितने स्टार्टअप होते हैं, आउट ऑफ इंडिया देखो कितने स्टार्टअप हो रहे हैं। मोदी तो कह रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम दोनों को लेकर चल रहे हैं। अगर चल रहे होते तो वोट्स दोनों को बराबर आते, बराबर तो नहीं आए ना। कितना बाइफरकेशन हो गया, पिछली बार का देखिए और इस बार का देखिए, 63 का समथिंग 64 का मार्जिन आया। अगर आप ग्रोथ में काम कर रहे होते तो मार्जिन आता ही नहीं ना, हम लोग आगे बढ़ रहे होते हैं ना। मेन स्ट्रीम में मेजोरिटी क्यों नहीं आई? राहुल गांधी ने जो किया कि अग्निवीर हटाएंगे, तो लोगों ने उनका साथ दिया ना इस बार। एक पॉइंट तो है ना कि साथ दिया लोगों ने इसी वजह से, क्योंकि अगर हम लोग को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, जो बेसिक युवा हैं उनको अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, वो आगे नहीं करेंगे, तो देश ग्रो कैसे करेगा? मतलब यहाँ खुद हिंदू हिंदू से लड़ रहे हैं, एक दूसरे हिंदू से। हिंदू हिंदू से नहीं लड़ रहे, हम किसी से, कोई किसी से लड़ना चाहते नहीं है। अगर आप किसी को काम दे दोगे 9-10 घंटे, 12, सिटी में देखिए और गाँव में देखिए, जो लोग फ्री रहते हैं ना उनके बीच में लड़ाई होती है, क्योंकि हमारे पास काम नहीं है कोई भी। अगर हमें काम होगा, अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे होंगे, तो हम क्यों लड़ाई करेंगे? हमारा एक लेवल होगा, हमारा एक माइंडसेट होगा, वो माइंडसेट ओरिजिनेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपस में बाइफरकेट करा रहे हो, तो लोग लड़ेंगे ना एक दूसरे से। ठीक है, अगर हमें, हमारा एक मोटो हो कि हमें इस लेवल पे लेके जाना है, अपनी जीडीपी लेके जाना है, अपने देश को लेके जाना है, वो चीज तो वही नहीं है बिल्कुल भी। हमें बताया जा रहा है कि राम मंदिर बना दिया, ये बना दिया, राम मंदिर बना, दैट इज वेरी गुड, पर हमें ये भी देखना चाहिए कि जो सेकंड मेजोरिटी है, ठीक है, उसको भी कंट्रोल करके रखना चाहिए कि हमने दिया है तो इसके बदले में हम आपको ये भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप एक तरफ झुक रहे हो, एक तरफ नहीं झुक रहे हो, वो तो एक तरह का बहुत बड़ा बाइफरकेशन हुआ। आप देश की ग्रो कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर ऐसा नहीं कि दूसरे तबके को ना बिल्कुल दबा रहे हो। आप क्या चाहते हो कि किस चीज में बदलाव आना चाहिए? मैं तो चाहता हूँ कि इंडिया को ना एंटरप्रेन्योर अच्छे आने चाहिए, लोगों को एक माइंडसेट दिखाना, विजन दिखाना चाहिए कि हम इंडिया को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, कि हमारी इकोनॉमी कहाँ जानी चाहिए, हमारे जो स्टूडेंट है। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि हम ये जो कहते हैं रिजर्वेशन हटा देंगे, रिजर्वेशन हटा देंगे। जो नीचे लेवल के आप जाके देखिए, उनके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, उनको आप रिजर्वेशन हटाएंगे, उनके मार्क्स उस लेवल पे जब हमारे सिटी के बच्चे नहीं कर पाते, कभी कभी गांव के बच्चे करके दिखा देते, वो परिस्थिति से लड़ रहे हैं तभी तो आगे बढ़ते हैं ना। मैं नहीं चाहता कोई भी बच्चे लड़े, उनको फ्री में एजुकेशन दीजिए। मतलब कॉलेज में आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट इतना हो गया, एजुकेशन लेवल इतना डाउन है, तभी तो कोचिंग्स में बच्चे जाते हैं। अगर हमें अच्छी शिक्षा मिलेगी तो हम कोचिंग में क्यों जाएंगे? आजकल बहुत सारी सरकार ऐसा भी बोल रही है कि हम बच्चों को फ्री शिक्षा दे रहे हैं। फ्री शिक्षा दे रहे, कोचिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली में जाइए। अगर हम ऐसे सेलेक्ट होते तो आईटी नीट की कोचिंग लेने की क्या जरूरत है? इंटर का सिलेबस ही आता है ना, उसमें कोई डिफरेंस सिलेबस तो आता नहीं है, तो हमें कोचिंग की क्यों जरूरत पड़ रही है? इसका मतलब कहीं पे हमारे शिक्षा में गैप आ रहा है ना, वो गैप फुलफिल कौन करेगा? वो गैप जब फुलफिल होगा तभी तो लोग आगे बढ़ेंगे ना। मतलब वो चीज सही होनी चाहिए। वो बिल्कुल सही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जिसका फोन है, फोन से पढ़ रहे हैं बच्चे, तो गैप फुलफिल करने के लिए फोन से पढ़ रहे हैं ना। अगर हम स्कूल जा रहे 7-8 घंटे, उसके बाद में पढ़ना पड़ रहा है, इसका मतलब एक गैप है। उसके बाद तो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए ना, कि हमें फिर से कोचिंग जानी चाहिए। बार बार वही सिलेबस को रिपीट करते रहेंगे क्या? ये तो एक नेगेटिविटी हुई ना हमारे देश में, और ये गैप को फुलफिल कौन करेगा? अगर देश की गवर्नमेंट नहीं सोचेगी, देश की गवर्नमेंट बाइफरकेट करेगी, तो कौन सोचेगा? ये हम लोग सोच रहे हैं, जितना जो नए स्टार्टअप आ रहे हैं आजकल एजुकेशन के एक्टिव में, कितने स्टार्टअप है, कितना बूम करके गए हुए हैं। मेन रीजन है वो गैप को फुलफिल कर रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं कर पा रही। अगर नहीं कर पा रही तो प्राइवेट में दे दो, वो कर लेंगे।
सिंपल सा मेरा मेथड है कि बाइफरकेशन बंद करो, देश की ग्रोथ, इकोनॉमी पे ग्रोथ और मेन बात जो हमारा युवा है ना उस पे ग्रोथ करने का ना फोकस करो। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।